हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने वोकैब स्पेशल के कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इंटोनेम्स है जिसमें शिनोनेम्स हैं, उसके साथ ही साथ जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेज में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर स्पेशल का एक टॉपिक जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले पिछली क्लास में जो हमने आपसे पूछा था एक ईडियम्स, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, हमने आपसे इडियम्स पूछा था गेट द जिटर्स। गेट द जिटर्स का क्या मतलब होता है, इस इडियम्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जिटर, ये जो जिटर शब्द है इसका सबसे पहले अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम नर्वसनेस, यानी अत्यधिक नर्वसनेस की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं क्या, जिटर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इडियम्स है ये नर्वसनेस या चिंता से ही रिलेटेड होगा। तो वहीं हमको इस ऑप्शन में देखना होगा, इन सभी ऑप्शंस में देखना होगा। देखिए, फीलिंग हैप्पी ये हो नहीं सकता, स्टैमरिंग, फीलिंग पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फीलिंग एनेक्शियस। और एनेक्शियस मीन्स भी क्या होती है, चिंता होती है, वरी होती है, आप किसी बारे में वरी है, एनेक्सियस है, चिंतित है, उसे ही कहा जाएगा गेट द जिटर्स, क्योंकि जिटर्स का मतलब होता है एक्सट्रीम नर्वसनेस। अब बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की ओर। और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं में जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, फिलर्स के रूप में आपसे पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो पूरा ग्रामर है उसके रूल्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं इन सभी 10 क्वेश्चंस के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एज इट इज हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, 51 नंबर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इफ़ आई खालिस्तान ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। तो आई वुड हैव, आपने देखा आगे आगे लगा हुआ है वुड हैव, और कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है और फिर आगे वुड हैव आता है। वो कौन सा सेंटेंस होता है, ये होता है कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ पर पहले जो वर्ब यूज होती है वो आपकी होगी यहाँ पर हैड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर, हैड फाउंड। क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तभी आगे वुड हैव यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हमारी हैड क्रिया होती है। तो इसलिए यहाँ पर ना हैज आएगा, ना हैव आएगा, ना केवल फाउंड आएगा, यहाँ पर आएगा हैड फाउंड। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पर, द लेडी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 ऑफ द कम्युनिटी। तो देखिए, यहाँ पर टॉप 10 और ये 10 लिखा है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बात की जाएगी वो यहाँ पर प्लूरल आने वाला है। जो मेंबर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पावरफुल मेंबर्स, यानी यहीं कहीं जो डिग्री का यूज है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नाउन आएगा, आगे जो मेंबर आएगा वहाँ पर मेंबर ना होकर मेंबर्स होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन हमको चूज करना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। मेंबर्स क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि आगे लगा हुआ है 10, टॉप 10 मेंबर्स में से सबसे पावरफुल लेडी डिक्लेयर किया गया उसे इस कम्युनिटी की। ये इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ पर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई विजिटेड द विलेज नियर बाई सिटी आई मैनी वाटर बॉडीज इंटैक्ट। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई है, कई सारी कम से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा केम एक्रॉस, क्योंकि देखिए कम एक्रॉस भी है, केम एक्रॉस भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है। तो कम देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी से फ्रेजल वर्ब बनी है, फिर हम फॉर्म को बदलते रहेंगे तो उसी हिसाब से हमारा जो अर्थ है वो भी बदल जाएगा। तो देखिए, कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, मीट बाई चांस। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए विजिटेड लगा हुआ है, आई विजिटेड, यानी कि पहले यहाँ पर पास्ट टेंस में पूरी बात हो रही है। तो कम एक्रॉस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर पास्ट टेंस में ही यूज किया जाएगा इसका। तो इसीलिए यहाँ पर केम आएगा नहीं, क्योंकि हमको फ्रेजल वर्ब का भी यूज करना है, और केम इन भी नहीं आएगा। सही आंसर होगा केम एक्रॉस, ना कि कम एक्रॉस। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट एंड ही इज, यानी उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गंवा दी है। लास्ट है वो खो चुका है अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, और ही इज यानी अब वह टूट चुका है। तो ब्रोकन का कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्थ आ रहा है, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रोक, यानी उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो दी है और अब वह पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से टूट गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ही खालिस्तान वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर दी कोर्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, देखिए इफ़
और वेदर, दो चीज़ों का हम यहाँ पर यूज करते हैं, या तो हम इफ़ का यूज कर लें या हम वेदर का यूज कर लें। और यहाँ पर इफ़ और वेदर का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम देखिए वहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और फिर हम वहाँ पर इफ़ का यूज करते हैं, और इसके पहले ना सेड ना टोल्ड यहाँ पर होता है क्या, आस्क्ड, यानी सही आंसर होगा डी नंबर, ही आस्क्ड वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आई खालिस्तान फेयरवेल टू ऑल माई कोर्स मेट्स लास्ट ईयर, यानी हमको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, एक बेड देना है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, आई बेड फेयरवेल टू ऑल माई कोर्स मेट्स लास्ट ईयर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड आर नाउ, तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, सही फिलर्स आपको यहाँ पर भरना होगा, तो इसका सही आंसर होगा एक्सटेंट। देखिए इसी प्रकार से मिलते जुलते शब्द दिए हुए हैं, एग्जिट, एग्जेम्प्ट और रिडंडेंट। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जेंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस, यानी अभी भी वो मौजूद है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इस वर्ड में वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड, यानी जो वैदिक सभ्यता के जो भी टेक्स्ट हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, अभी भी वो प्रमाण में है। इस समय भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वैदिक जो नियम हैं उनका पालन हम लोगों के द्वारा किया जाता है, तो एग्जेक्टेंट यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके अलावा एग्जेम्प्ट की अगर हम बात करें तो एग्जेम्प्ट मीन्स होता है फ्री फ्रॉम एंड ऑब्लिगेशंस, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, ये तो सिंपल सी मीनिंग है, और एग्जेम्प्ट का जो मतलब होता है ये होता है फ्री फ्रॉम एंड ऑब्लिगेशन, यानी किसी भी ऑब्लिगेशन से जो मुक्त होता है उसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट। उसके अलावा रिडंडेंट का मीनिंग होता है सुपरफ्ल्यूशियस, यानी जो व्यर्थ, कोई चीज़ अगर व्यर्थ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिडंडेंट। फिर अगला वर्ड यानी अगला सेंटेंस है, ए स्पीच इज आ एड्रेस डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस दैट सीक्स टू कन्विंस, परसुएड, इंस्पायर और इन्फॉर्म। तो आ स्पीच इज आ, यानी कैसी स्पीच आपकी होनी चाहिए जो आप डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस में, और दैट सीक्स टू योर कन्विंस, परसुएड, इंस्पायर और इन्फॉर्म, जो एक सूचना भी दे, इंस्पायर करे, तो किस प्रकार की स्पीच होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये होनी चाहिए आपकी फॉर्मल स्पीच। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फॉर्मल स्पीच, क्योंकि इनफॉर्मल आप अनैतिक स्पीच तो कहीं देंगे नहीं जो किसी को इंस्पायर करे, अनैतिक स्पीच तो कहीं भी इंस्पायर करेगी नहीं। उसके अलावा जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का मीनिंग होता है कॉमिक, तो कॉमिक स्पीच भी आप नहीं दे सकते, वो भी इंस्पायर किसी को नहीं कर सकती। उसके अलावा जो पॉलिटिकल स्पीच होती हैं ये आपको ज़रूर थोड़ा सा आनंदित कर सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्पीच का कोई भी मतलब नहीं होता इंस्पायर से। जो फॉर्मल स्पीच होगी वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, और अगला सेंटेंस है, ऑल दैट खालिस्तान इज नॉट गोल्ड। तो देखिए ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, एज इट इज आपको इसको केवल पूरी करना है, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक हमारी फ्लो में एक कहावत होती है, एक प्रोवर्ब्स होती है, हम ये कह लें ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हम बचपन से पढ़ते रहें, तो ये हमारे लिए यहाँ पर हम इसको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा अगला सेंटेंस है, हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक। अब यहाँ पर आपको सही वर्ब भरनी होगी। तो देखिए हैविंग बीन से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, यानी हैव प्लस बीन का यूज किया गया है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही बात करेंगे। यहाँ पर ए हैज़ बीन इसका सही आंसर होगा, ना कि वुड हैव का प्रयोग करेंगे, ना ही हम हैड का प्रयोग करेंगे, और ना ही हम ए हिम बीन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे 10 सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स बननी थी, ग्रामर के भी नियम है, साथ ही साथ सही मीनिंग का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। उसके अलावा जो सही मीनिंग्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, वो भी यहाँ पर भरनी है। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। और देखिए कल आपका एग्ज़ाम है, कल है 14 नवंबर, और कल एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्ज़ाम कल ही शेड्यूल्ड है। तो हमारी तरफ से यानी पूरे इंग्लिश कोर्स चैनल की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, मे योर एग्जाम बी अ ग्रेट वन एंड मे यू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क। यानी आपको अपना बेहतर करना है एग्ज़ाम में। आप जब बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो मार्क्स गेन करेंगे वो भी आपके हाईएस्ट मार्क्स ही होंगे। और अपने दिमाग को, अपने माइंड को काम रखें और पूरी तरीके से अपना एफ़र्ट दें। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट करना है। निश्चित तौर पर आप इस एग्ज़ाम में सफल होने वाले हैं। और आज की
नाइट यानी आपको कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, अपने दिमाग को शांत रखें, प्रॉपर स्लीप आपको आज लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है और फिर कल आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी के साथ अपनी क्लास को भी कंप्लीट करते हैं और कल कोई भी क्लास नहीं होगी, कल आपका एग्ज़ाम ही है और हम ट्राई करेंगे कल रात में यानी सोमवार की सुबह आपके लिए एनालिसिस हम कर सकें एनडीए एग्ज़ाम का और साथ ही साथ सीडीएस एग्ज़ाम का जो हमारा एग्ज़ाम कल होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर हमें कल मिलने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे अभी आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें, यानी जारी रखें कि आप अभी तक पढ़ते ही रहे होंगे और निश्चित तौर पर अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दें। यही हमारे लिए बेस्ट विशेस हमारी तरफ से रहेंगी आपके लिए। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।